अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वर्शाइज राइट स्टाइल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश राइटिंग के कुछ ऐसे बेसिक्स बताऊंगी जिसको आप सीख के अपनी पेपर प्रेजेंटेशन को बहुत ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो बिल्कुल हम बेसिक से शुरू करते हैं कि हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और किस तरह यूज़ कर रहे हैं। ये मेरे पास 605 मार्कर है मास्टर कलम का। इसकी थोड़ी मोटी निप होती है, इसको हम हेडिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 604 मार्कर है मास्टर उर्दू का, इसकी थोड़ी निप पतली होती है और इसको हम मोस्टली सब हेडिंग्स के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये सिंपल मार्कर भी है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह जब मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन सिखाऊंगी तो मैं आपको हर मार्कर का यूज़ बताऊंगी कि आपने किस जगह कौन सा मार्कर यूज़ करना है। अभी बेसिकली हम ये सीखते हैं कि जाहिर सी बात है, ये जो कट मार्कर है 604 605, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें इसको रोटेट करके यूज़ करना होता है, इसको घुमा के यूज़ करना होता है। उसी से राइटिंग अट्रैक्टिव होती है और अच्छी आती है। तो अभी हम इसको सीखते हैं कि हमने इंग्लिश में कैसे यूज़ करना है और उर्दू में कैसे यूज़ करना है, क्योंकि डिफरेंट स्टाइल है तो डिफरेंट राइटिंग का जाहिर बात है तो डिफरेंट स्टाइल होंगे। अब ये देखें, ये मेरे पास मार्कर है, इसका हम अगर फुल लिख रहे हैं तो ये देखिए ये ऐसा मोटा आएगा, और अगर हम इसको कॉर्नर से यूज़ कर रहे हैं तो ये देखिए ऐसे पतली आएगी। ठीक है, डिफरेंट स्टाइल है। तो अगर ये देखिए, जब हमारी जो ये बड़ी वाली, एक इसकी बड़ी साइड है एक छोटी साइड है, जब बड़ी वाली साइड हमारे पास लेफ़्ट पे होगी तो हम इंग्लिश की राइटिंग करेंगे। ठीक है, इसी तरह जब बड़ी वाली साइड हमारे पास ये राइट पे होगी तो हम क्या करेंगे, उर्दू वाला काम करेंगे, उर्दू वाली राइटिंग करेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारी अब बड़ी वाली साइड राइट पे नहीं है, लेफ्ट पे है। इसी तरह आप हमें से कौन सी राइटिंग करेंगे, इंग्लिश की राइटिंग करेंगे। ये देखिए, आप इसी तरह ये अगर राइटिंग, अब इसमें देखिए मेन काम क्या है कि हम घुमा के लिख रहे हैं। ठीक है, यही आप लोगों ने मेन सीख रहे हैं। अब इसी तरह अगर मैं उर्दू में कर रही हूँ तो मेरे पास अब जो बड़ी वाली साइड है वो लेफ्ट पे है, नहीं राइट पे है। लेफ्ट पे जब होगी तो हम इंग्लिश का करेंगे और राइट पे होगी तब उर्दू का करेंगे। अब मेरे पास राइट पे है तो अब मैं उर्दू का लिख रही हूँ। ठीक है, ये अब सही बात है, स्किल्स हैं, ये सब आप सीखेंगे जिस तरह उसी तरह आपको पता चलेगा। मेन आपको क्या बताया है कि जब आपके पास लेफ़्ट पे होगी तो हम इंग्लिश की राइटिंग करेंगे। अब जब राइट पे होगी, बड़ी वाली साइड राइट पे होगी तो हम उर्दू की राइटिंग करेंगे। ठीक है, ये मेन है। अच्छा, उसके बाद अब आप लोगों ने इसको यूज़ कैसे करना है कि ये देखिए, ये पतली वाली साइड है और एक साइड मोटी वाली है। ये देखें, ये मोटी वाली साइड है और ये किनारा पतले वाला है। अब हमने इन दोनों को यूज़ करके अपनी राइटिंग करनी है। अब हम थोड़ा सा इसको आप प्रैक्टिस करेंगे। ये देखें, ये पतली वाली साइड, मोटी वाली साइड, पतली वाली साइड, मोटी वाली साइड। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ये इस तरह लाइनें लगा के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ आएगी। अब देखेंगे, ये मेरे पास मोटी वाली साइड में यूज़ कर रही हूँ और ये मैं पतली वाली साइड यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह हम 604 का भी यही है, इसके भी ये ऐसे कट होते हैं। जब आपने उर्दू में यूज़ करना है तो आपका जो बड़ी वाली साइड है वो राइट पे होनी चाहिए, और जब इंग्लिश में यूज़ करना है तो लेफ्ट पे होनी चाहिए। मेन आपका ये कंसेप्ट है। अब इसमें देखिए, ये वो थोड़ी मोटी राइटिंग आई थी, इसमें थोड़ी पतली आएगी क्योंकि इसकी निब थोड़ी मोटी थी और इसकी निब थोड़ी पतली थी। मेन इसमें यही है। ठीक है, अब ये तो आपको, जब आपको ये छोटी छोटी स्किल्स आ जाएंगी तो फिर आपके लिए लिखना मुश्किल नहीं होगा। चलिए जी, अब हम इंग्लिश के कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखना सीखते हैं कि हम अल्फ़ाबेट्स को इंग्लिश में ऐसा मार्कर रोटेट करके कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखते जाएं। ये देखें, यह मैंने ए लिखा। ठीक है, मैं अब इसको, ये देखिए, ये मैंने पहले पतली यूज़ किया, फिर मैं मोटे पे आई, फिर मैं पतले पे आई, फिर मैं मोटे पे आई और फिर पतले पे आई। ठीक है, अब इसी तरह बी मैंने लिखा, ये यू। ठीक है, अब सी लिखा, पहले मैंने पतला लिखा, फिर मैंने उसको मोटा करके फिर पतला कर दिया। इस तरह मैं फिर पतला लिख रही हूँ, फिर मोटा करके, फिर पतला मोटा, मतलब इससे आपको इसको मिक्स करके लिखना है। बेसिकली अगर आप लोग ये लिखना सीख लेना तो इसमें तकरीबन सारों में ये यूज़ है। और अब देखें, ए आप लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं तो आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब बी लिखना है तो बी में आपका ये कंसेप्ट है। ठीक है, सी लिखना है तो सी तो बिल्कुल है ही ये। डी लिखना है तो डी में भी आपके पास यही आ जाएगा। ये देखें, ये आपने लिखा, इसके बाद ये आ गया। ठीक है, इस तरह सी लिख के आप ई को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये। ठीक है, इस तरह आप एफ़ में आपके पास, ठीक है, पहले आप मोटा लेके आए हैं ये, इसके बाद आप इसको पतला करके यूँ कर दिया। ठीक है, आप जी आप लिख रहे हैं तो पहले ये वही स्टाइल सी वाला, फिर उसके बाद ये ऐसे आ गया। ठीक है, आप ये लिखने की प्रैक्टिस कर लें तो आपके पास मतलब काफ़ी अल्फ़ाबेट्स आपके इसी तरह हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह एच आपने लिखा, ये। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े से आगे अल्फ़ाबेट्स में आपने, अगर आपको ये लिखना आ गया ना, ये मोटा, पतला और फिर ये मोटा। अब इधर एन और ये एच में मतलब सेम सिमिलर है। ठीक है, अब आई आपने लिखना है, ये तो सिंपल सा है। इस तरह अब ये आई लिखना आ गया तो आपको जे भी लिखना आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह के आप मुख्तलिफ स्टाइल से लिख सकते हैं, जिस तरह आप अपने बेटर सीख सकते हैं। अब ये जो गोल दायरा है ना, इनके ऊपर डॉट है, वो कैसे डाल रहे हैं, ये देखें।
पहले मोटा लेके आ रही हूँ, उसी को मैं पतला कर रही हूँ, ठीक है। मोटा लेके आ रही हूँ, उसी को फिर मैं पतला कर रही हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आपकी बहुत बेटर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद एल, फिर एम। देखें अब वही चीज़ एच वाली आ गई, एन और एच वाली की आपने कैसे लिखना है, ठीक है। अब इसी तरह ओ, वही वैसे डॉट जैसे डाला था वैसे ही लिखेंगे। अब इसी ओ के आगे हम पी भी उसी पे लिखेंगे, ठीक है। क्यू भी इसी तरह आएगा, वो सी की तरह आपने वही शेप बनानी है। फिर आर, अगर आप ज्वाइनिंग लिख रहे हैं तो मतलब आप जैसे मर्जी इसको करें, ठीक है। फिर ये एस टी, अब यू और वी का सेम ही तकरीबन टेक्सचर होगा, और फिर आगे डब्ल्यू का भी सेम ही होगा। एक्स, ठीक है। अब ये मेन रोटेशन का है, वो आप इंशाल्लाह सीख जाएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, सही बात है, इसमें मेन प्रैक्टिस का कमाल है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। अभी मैंने आपको मार्केट का कुछ बेसिक यूज़ सिखाया है और इंग्लिश की कुछ बेसिक राइटिंग लिखनी सिखाई है, मतलब अल्फ़ाबेट्स का बेसिक बिल्कुल सिखाया है। इसी तरह अब आप कैपिटल भी जहाँ पर आप यूज़ करना चाहते हैं कैपिटल भी लिख सकते हैं और ये स्मॉल भी लिख सकते हैं। अब मेन जो इसमें राइटिंग में है ना कि आप पेपर को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। राइटिंग तो आप ये सीख जाएंगे, राइटिंग तो आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन आप इस राइटिंग सीखने के बाद आप इसको पेपर में प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, मेन वो चीज़ होती है, ठीक है। इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। अभी फिलहाल आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और मार्केट की रोटेशन मेन है वो आप लोग सीखें, और इंग्लिश उर्दू को ये सीखें। मैं इंशाल्लाह आपको इंग्लिश के, साइंस सब्जेक्ट के, उर्दू के, मतलब हर सब्जेक्ट के पेपर प्रेजेंटेशन बताऊँगी कि आप हर पेपर को, क्योंकि सही बात है हर पेपर का एक डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, डिफरेंट स्टाइल होता है, तो मैं आपको हर पेपर का बताऊंगी कि आपने पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। स्टे ट्यून।